तबलीगी जमात वाले अगर वाकई सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। एक आम आदमी जो कभी जमात में नहीं गया वो जाहिल होता है, लेकिन जमात में जाकर आने के बाद उसका अमल तो सुधर जाता है, लेकिन अब वही शख्स जाहिल मुतलक से जाहिल मुरक्कब बन जाता है। जमात में जाने से पहले ये शख्स अमल से तो कोरा था, लेकिन इल्म उलमा की इज्जत करता था, मदारिस की इज्जत करता था। कोई आलिम दीन रास्ते से गुजरे तो इज्जत के साथ रुक कर उसे सलाम करता था, और किसी आलिम दीन के साथ दस्तरखान पर बैठने को अपने लिए बाइस फख्र समझता था, और अपने दिल में इल्म और उलमा की कदर लिए घूमता था। और आलिम कोई बात कहे तो उसे हमातन गोश होकर सुनता था। लेकिन यही शख्स जब 4 महीने जमात में जाकर वापस आता है तो अब इल्म उलमा की हकारत दिल में लिए घूमता है। हाँ, वो उलमा जो तबलीगी जमात के मुरव्वजा काम में लगे हुए हैं उनकी तो वो बड़ी इज्जत करता है, लेकिन वो उलमा जो तबलीगी जमात के काम से जुड़े हुए नहीं है, जो मदारिस में, खानकाहों में या दीन के दीगर शोबों में लगे हुए हैं, उन उलमा की अहमियत उसके दिल से बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब वो उन उलमा से बहस भी करता है, उलमा कोई बात समझाए तो समझने के लिए तैयार नहीं होता, और सबसे बढ़कर ये कि वो ये समझने लगता है कि असल तबलीग तो हम कर रहे हैं, उलमा तो तनख्वाह लेकर पढ़ा रहे हैं, वो तो अपने दुनियावी माश में लगे हुए हैं, अलियादु बिल्लाह। तो अब ऐसे लोगों को समझाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी मिसाल कोरे कागज से समझो कि अगर कागज बिल्कुल कोरा हो तो उस पर आप जो चाहे लिख सकते हैं, लेकिन अगर उस कागज पर पहले ही से गलत सलत चीजें लिख दी गई तो अब आपको उस कागज पर लिखने के लिए डबल मेहनत करना पड़ेगा। पहले तो जो गलत चीजें उस कागज में लिखी हुई है उनको मिटाना पड़ेगा, और मिटाने के बाद फिर सही चीजें उन कागज में लिखनी पड़ेंगी। फिर कभी ऐसा भी हो जाता है कि पहली लिखी गई गलत चीजों को मिटाने में वो कागज ही फट जाता है। अब जो कुछ मिनटों पहले हमने ये दावा किया था कि तबलीगी जमात में जाकर अकायद का बिगाड़ पैदा होता है, तो हम फकत ये दावा करके यूं ही छोड़ नहीं देंगे, बल्कि उसकी वजाहत भी करेंगे और उसकी कुछ मिसालें आपके सामने पेश करेंगे कि वो क्या अकायद की खराबियां हैं जो तबलीगी जमात में जाकर एक आम आदमी में पैदा हो जाती है। नंबर 1, मुरव्वजा तबलीगी जमात में वक्त लगाकर लोग इस मखसूस मुरव्वजा तरतीब ही को दीन का हिस्सा समझने लगे हैं। इसीलिए कभी कोई इसको फर्ज ऐन कहता है, कभी कोई इसको वाजिब कहता है, और कभी कोई इसको उर्दू वाला जरूरी कहता है। वो बात कंप्लीट नहीं हुई। तरतीब के ऊपर काम करने को आप शरई एतबार से क्या समझते हैं? दावत और तबलीग और निज़ामुद्दीन की तरतीब पर काम करने को मैं हर किसी के लिए जरूरी समझता हूँ, पर इस जरूरी को आप फर्ज और वाजिब ना कहें। फिर इस मुरव्वजा तरतीब के जो अमाल हैं उसके सवाब को और इसमें न लगने पर वईद को कुरान और अहादीस से साबित किया जाता है। जब तुमसे कहा जाता है निकलो राह खुदा में, तुम जमीन पर बोझल हो जाते हो। मालकुम तुम्हें क्या हो गया? आयत का तर्जुमा बता रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मालकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह इत्तक़ल्तुम मिनल अर्ज़। ऐ ईमान वालों, तुम्हें हो क्या गया जब तुमसे कहा जाता है निकलो राह खुदा में, तो तुम जमीन से चिपक के बैठ जाते हो, बोझल हो जाते हो, तुमसे तुम्हारे घर नहीं छूटते, तुमसे तुम्हारी बीवियां नहीं छूटती। अरज़ीतुम बिल हयाती दुनिया मिनल आखिरह, क्या तुम दुनिया की जिंदगी पर राज़ी? ये दलील है इस बात की कि इस मुरव्वजा तरतीब ही को लोग दीन समझ रहे हैं, वरना कुरान और हदीस से सवाब और इक़ाब साबित क्यों करते?